नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबर के साथ। यहां के पुंछ में मुठभेड़ हुई। पुंछ के मेंढर में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ चली। एक जेसीओ इसमें शहीद हुए हैं, वहीं 2 जवानों के घायल होने की सूचना है। मेंढर में फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर से यह खबर आपको बता रहे हैं। मेंढर में सर्च ऑपरेशन जारी है। यहां पर आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक जेसीओ शहीद हो गए हैं, 2 जवान घायल हो गए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। घाटी से आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बल लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। मेंढर में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ के दौरान एक जेसीओ शहीद हुए हैं, 2 जवानों के घायल होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में यह मुठभेड़ हुई, जहां पर इस आतंकियों के साथ इस मुठभेड़ में एक जेसीओ के शहीद होने की खबर है, वहीं 2 जवान घायल हुए हैं। पुंछ के मेंढर में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है कल। आज सीएम गहलोत दिल्ली जाएंगे। दोपहर में दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। राजस्थान से 4 नेता बैठक में शामिल होने वाले हैं। कल सुबह 10 बजे ये बैठक शुरू होगी। संगठन चुनाव पर इसमें चर्चा होगी। राजनीतिक परिस्थितियों पर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव पर भी बात की जाएगी। जयपुर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कल दिल्ली में होगी। राजस्थान से 4 नेता इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत के साथ भंवर सिंह, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर रघु शर्मा, रघुवीर सिंह मीणा इसमें शामिल होने वाले हैं। कल सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक होनी है। इसमें आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन किया जाएगा। दिल्ली में यह बैठक होनी है। आज सीएम अशोक गहलोत दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आज राजस्व दिवस पर सचिवालय में कार्यक्रम जारी है। इसमें राजस्व मंत्री हरीश चौधरी समारोह में संबोधित कर रहे हैं। देते हैं नहीं, वो हिस्सेदारी नहीं देते हैं। सिर्फ टैक्स के माध्यम से ही हम लोगों को प्रत्यक्ष तौर के ऊपर हिस्सेदारी मिलती है। वो टैक्सदारी कौन है? वो टैक्सदारी आम नागरिक है, जो उपभोक्ता है। तो मेरा निवेदन है कि ये सोच बदलनी पड़ेगी। जब उन कॉर्पोरेट्स के लिए कुछ नियमों में और कुछ फैसलों का लागू करने की बात होती है, तो हम लाल कालीन बिछाकर और ये तर्क देते हैं कि विकास के अंदर उनकी योगदान है। पर वो किसान या सामान्य नागरिक के लिए जब हम लोगों को निर्णय करना होता है, तो हमारी प्राथमिकता वो नहीं रहती। उन लोगों के पास वकील है, उन लोगों के पास मैनेजर्स हैं, उन लोगों के प्रभाव से या जयपुर में बैठे हुए आप लोगों के अधिकारियों का भी निर्देश रहते हैं। पर वो सामान्य नागरिक, वो किसान के लिए कौन है? वो सिर्फ कानूनन तौर पर उनके अधिकार है या उसको लागू करने के लिए आप लोग? तो मेरा आज इस अवसर के ऊपर आप तमाम लोगों से निवेदन है कि उन लोगों के लिए हम लोग प्राथमिकता से काम करें। डीएलआरएमपी के मार्फत से जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, वो काफी आगे बढ़ा है। कुछ कदम हम लोग उसके पूर्ण होने से दूर हैं। तो तमाम तहसीलें उससे अपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि उसको प्राथमिकता से उसको पूर्ण करें। लाखों नहीं करोड़ों लोगों को जब अपनी खुद की नक्शे की प्रति, राजस्व रिकॉर्ड की प्रति लेनी
होती तो उनको कितना प्रयास करना पड़ता था। आज इन पदों पर आने से पहले आपकी भी पृष्ठभूमि वही रही होगी, आपकी पारिवारिक प्रयास भी वो के वो रहे होंगे। डिजिटलाइजेशन होने से वो तमाम ताकत जो अधिकार के तौर पर, चाहे नियम बदलकर जो ई साइन कानूनन तौर पर वैध करने का निर्णय अधिकार हम लोगों ने आम नागरिकों को दिया है, उससे काफी उन लोगों को राहत मिली है। पर यह सफर सिर्फ डिजिटलाइजेशन तक ही पूरा नहीं होगा। सर्वे रीसर्वे हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण अगला कदम है। मैं राजस्व परिवार से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तो इसको समझे। 13 तहसीलों के अंदर पायलट के तौर के ऊपर, 12 तहसीलों में पायलट के तौर के ऊपर ये कार्य शुरू हुआ है। कई व्यवहारिक कठिनाइयां आएगी, पर जो तीनों रिकॉर्ड है सैटेलाइट के माध्यम से जो हम लोगों ने नक्शे लिए हैं, वो जो राजस्व रिकॉर्ड है और जो मौके की स्थिति है, इन तीनों का मिलान कर कर और अगर हम लोग सर्वे रीसर्वे का कार्य पूरा कर लेंगे तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को जो ये आज के समय के अंदर जो तकलीफें हो रही है, वो तकलीफें हम लोग काफी हद तक उसको राहत दे सकेंगे। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है कि इस ऐतिहासिक कार्य के अंदर आप सब लोग जिस तरह से जो पदों पर रहने वाले व्यक्ति को आप अपने कार्य, आप अपने व्यवहार से प्रभावित करने की प्राथमिकता रखते हो, उसी सोच से, उसी कार्य से आप लोग ये कार्य करो। ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। आज शहरों के अंदर चाहे सरकारी जमीन हो या चाहे विभाग की जमीन हो, उसके ऊपर अतिक्रमण कर कर कोई व्यक्ति मकान बनाकर रह रहा है तो एक बार नहीं कई दफे सरकारों ने कैंप लगाकर उनको उसका भू स्वामित्व का अधिकार दिया। राज्य सरकार ने खुद ने आजादी के बाद में जो गांव में रहने वाले वहां के नागरिक थे, जरूरी नहीं वो किसानों के अलावा भी जिनके पास खेती की भूमि नहीं है, उन लोगों को भी पशुपालन के लिए ये बाड़े का अस्थायी आवंटन किया। इन बाड़ों का भू स्वामित्व का अधिकार देने का निर्णय पिछले दिनों हुआ है। उससे लाखों किसान और सामान्य नागरिक को वो अधिकार मिलेगा कि उस जमीन पर जो अस्थायी तौर के ऊपर बाड़े के तौर पर उनको आवंटन थी, उस पर अगर वो चाहेंगे तो आवास का, अगर वो चाहेंगे तो व्यवसायिक या और किसी श्रेणी के अंदर उसको उपयोग करने का अधिकार उन लोगों को पिछले दिनों में दिया गया। मैं तमाम कोटा जो